अगर आप उल्टे हाथ से काम करना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी के रेगुलर वर्क भी उल्टे हाथ से करने पड़ेंगे ताकि आप उल्टे हाथ से सही से काम कर सकें। जैसे कि सबसे पहले मोबाइल को ले लेते हैं। दोनों हाथ से तो हम उसे यूज़ करते ही हैं, लेकिन जब हमें उल्टे हाथ से कुछ सीखना है या लिखना सीखना है तो हमें उल्टे हाथ को प्रेफरेंस ज़्यादा देनी पड़ेगी। और उल्टे हाथ से टाइपिंग करना, सिलेक्शन करना, कॉपी करना, पेस्ट करना सब हमें सीखना पड़ेगा। ज़्यादातर हम ये चीज़ें राइट हैंड से करते हैं और उस हाथ से करते हैं जिससे हम तेज़ होते हैं, लेकिन अगर हम उल्टे हाथ से लिखना सीखना चाहते हैं तो हमें हर चीज़ उल्टे हाथ से करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मोबाइल में पानी तो हम रोज़ ही पीते हैं, ढक्कन भी रोज़ ही खोलते हैं, लेकिन यही काम हम दोनों उल्टे हाथ से करने लग जाएं तो काम थोड़ा स्लो हो जाएगा, पानी भी थोड़ा स्लो पिया जाएगा। खाना भी हम रोज़ खाते हैं, लेकिन सीधे हाथ से तोड़ते हैं चपाती को, सीधे हाथ से उठाते हैं चम्मच, लेकिन अब ये नहीं करना। अब उल्टे हाथ से तोड़ो, उल्टे हाथ से ही सब्जी को उठाओ, उल्टे हाथ से ही चम्मच से खाओ, ताकि हम जल्दी जल्दी खाना सीख जाएं। हमारा सबसे पहले जाता है हर जगह सीधे हाथ से उठाने के लिए, लेकिन अब उठाने के लिए भी सबसे पहले उल्टे हाथ ही आना चाहिए ताकि हम सीख सकें कुछ। अब हम आपको कुछ अक्षर लिख के दिखाएंगे, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, जो हमने कुछ प्रैक्टिस करने के बाद लिखना सीखा अपने उल्टे हाथ से। रिमोट भी जल्दी से सीधे हाथ से उठा के नंबर चेंज नहीं करने हैं। अब उल्टे हाथ से उठाना है और उल्टे हाथ से चला के नंबर चेंज करने हैं, वॉल्यूम घटानी बढ़ानी है, प्रोग्राम घटाने बढ़ानी है। अब नींद में क्या ब्रश करें यार, राइट हैंड से जगाओ अपने आप को और लेफ्ट हैंड से पकड़ के शुरू हो जाए घिसना दांत को। थोड़े कम घिसेंगे, शुरू में पीले भी पड़ जाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब अपने आप ही लेफ्ट हैंड या उल्टे हाथ से हम करना शुरू कर देंगे। राइट हैंड आने की कोशिश बीच में करता है, लेकिन उसको हटा के लेफ्ट हैंड से ही करना स्टार्ट करना है हमेशा। ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। अब आती है भारी कामों की बात। भारी काम बाल्टी उठाना भी लेफ्ट हैंड से या उल्टे हाथ से करना पड़ेगा। बहुत भारी है यार, चल चल लेके जा, उल्टे हाथ से चल चल। अब करते हैं लेफ्ट हैंड यानी अपने उल्टे हाथ से कुछ ड्राइंग, जैसे कि छोटी मोटी सीनरी जो हम बचपन में राइट हैंड से बनाते ही हैं। अब बात करते हैं जो लोगों को खेल बहुत पसंद है। खेल में तो भाई उल्टे हाथ से शुरू हो जाओ, भाई कुछ भी खेलना। जैसे कि अभी हम टीटी खेल रहे हैं, टीटी में हम बॉल को ऊपर नीचे कर रहे हैं, टक 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 करके। ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए उंगलियों की और लेफ्ट हैंड की थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, यानी उल्टे हाथ की थोड़ी ताकत बढ़ाने के लिए हमें अपने नॉर्मल खेलों को भी अपनी ज़िंदगी में उल्टे हाथ से ही खेलना पड़ेगा। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर खेल आप सीधे हाथ से ही खेलो। बैडमिंटन है, बैडमिंटन भी हम स्मैश मारते हैं, सर्विस उठाते हैं, सर्विस मारते हैं। इस हाथ से तो हो ही जाता है, इस हाथ से करेंगे। अब ऐसे घुमाओ भाई, जो भी कर सकते हो लेफ्ट हैंड से अपने उल्टे हाथ से करो, मारो, सर्विस उठाओ, स्मैश मारो। बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करो, बच्चे तो थोड़ा बहुत कम खेलते ही हैं, आप उनके साथ उल्टे हाथ से खेलने की कोशिश करो ताकि उनके लेवल का खेल सको। कोशिश करो जैसे मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये राइट हैंड से कितनी जल्दी चीज़ें हो जाती है, उल्टे हाथ से बड़ी मुश्किल से होती हैं, सीधे हाथ से तो बड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो ट्राई करते रहो, मैंने भी बहुत किया था, आप भी बहुत करो। अब आती है ग्रिप की बारी। आप अपने लेफ्ट हैंड की ग्रिप सबसे ज़्यादा बॉल से अच्छी कर सकते हैं। बॉल को फेंको, बॉल को पटको, ताकि
आप अपने लेफ्ट हैंड की ग्रिप अच्छी कर सको। चलो, आज तो हमने बहुत कुछ सीखा। लेफ्ट हैंड से घर के काम करने सीखे। अब हम आपको लिख के दिखा रहे हैं थोड़ा बहुत छोटी कॉपी में। बोर्ड पे लिखना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन सबसे पहले आप बोर्ड पे ही लिखना शुरू करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वो मैन परफेक्ट। तो शुरू हो जाओ, अब इंतज़ार किस बात का कर रहे हो। हर चीज़ टाइम लेती है, महीने, साल, दिन सब लग जाते हैं करने। 1 2 3 4 लिखना तो शुरू करो। प्रैक्टिस से सब आ जाता है, जैसे कि मुझे आ गया है। थोड़ी गंदी है राइटिंग, लेकिन सब बनता है बॉस।